इश्क की दास्तां नागमणि। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई तकलीफ में है और मुझे पुकार रहा हो। हमारी दादी मम्मी कहती है कि आप ही वो रक्षिता है जो हमें उस डाकनी से बचा सकती है। वो हमारी दादी और हमारी मम्मी ने आपको आपको अब आपको लंच में बुलाया विद फैमिली। आ जाइएगा प्लीज। थैंक यू। मुझे पार्वती, सुना तूने? शायद मेरी शादी का ख्याल शिवाय के दिल में आया, इसलिए उसकी फैमिली ने मुझे लंच पे बुलाया। दामिनी, 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 लंच पे। मेरी बात सुन, होश में आ। मैंने सुना है कि अब वो शिवाय उस हवेली में शिफ्ट हो गया है। तुझे याद है ना पिछली बार जब तू शिवाय के घर में गई थी तो क्या हुआ था? देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये शिवाय मुझे ठीक नहीं लगता। ये तो कुछ मैजिक वैजिक भी करता है। जादू तो उसका चल गया मुझ पे। चलेगी ना साथ में? मैं उसके घर में बिल्कुल नहीं जाऊँ। उसने कहा ना विद फैमिली आना है। तू मेरी फैमिली है और आंटी को भी बोल देना। वाह जीजी, आप सही में मेरी 100 में जीजी है। जीजी आप। कौन? मैं? हाँ, मेरी 100 में जीजी। नहीं, मैं आपकी जीजी नहीं हूँ। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं कहाँ से आपकी जीजी हुई? मैं तो आपसे छोटी हूँ। हाँ, बात तो सही कह रही हैं, पर पता नहीं तुमको देखकर ऐसा क्यों लगा कि हमारा कोई पुराना रिश्ता है। पुराने रिश्ते का तो पता नहीं, पर नया रिश्ता जरूर बनने जा रहा है। अरे हाँ, आइए ना, आइए। अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए ना, बैठिए। बेटा बाप रे, ये मेरे शिवाय की माँ है और मैंने इनकी फोटो वायरल कर दी है। मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? दुपट्टा फंस गया। ओह ला मैं निकालती। आओ ना। बैठो बेटा। नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। खबरदार। अरे ऐसे लोगों को तो भगवान भी सजा देना चाहते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको धोखा देते हैं, घर बर्बाद करते हैं उनका। खबरदार जो मेरे घर के अंदर आने की कोशिश भी की तो। शर्म नहीं आती तुझे? बेशर्म औरत। आंटी, वो आप
गलत समझ। अगर तुम इस औरत की बेटी हो ना, तो तुम्हारी शादी मेरे शिवाय के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम जा सकती हो यहाँ से। नहीं नहीं आंटी, तुम अपनी माँ की सच्चाई जानती हो? नहीं ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये घटिया औरत जिसने मेरी सबसे अच्छी सहेली रजनी की बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी, ने रजनी के पति दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शादी कर ली और फिर तुम्हें भी पैदा कर दिया। और इतना ही बस नहीं हुआ, दिलीप इसके प्यार में पागल होकर उसने अपनी पत्नी रजनी और मासूम सी बच्ची को मार डाला जान से, जिसकी सजा भुगत रहे वो जेल में बैठ के। बात कीजिए आंटी जी। इससे ज्यादा अपनी माँ की बेइज्जती में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओफ, इतना अंधेरा हो रहा है, अब रेडी कैसे होंगी मैं? ये भस्म रेखा डाकनी के काले साए को घर के अंदर आने से रोकेगी। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी रेखा खंडित नहीं होनी चाहिए। चलो, लाइट भी आ गई। आज मैं अपनी पिंक फ्रॉक पहनूंगी, वो मेरी फेवरेट है। बचाओ मुझे, बचाओ, शिवाय भैया, बचाओ। गलती मेरी माँ की नहीं, गलती आप जैसे लोगों की है। क्या लगता है आपको कि आप जिसे चाहे जब चाहे कुछ भी सुना सकती हैं? एंग्री पंछी। ओ टीचर जी, जरा रिलैक्स हो जाइए, शिवाय की मदर हैं। रिलैक्स करिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओह, तो ये तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम ऐसे इमोशंस का एक कतरा भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुमने भी तो मेरी माँ की दी हुई स्कूटी तोड़ दी थी, याद है तुम्हें? देखिए, आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। शुरू तुमने किया है। पार्वती बस करना, रिलैक्स हो जा, इतना क्यों झगड़ा कर रही है? तो मुझे क्या बोल रही है? इन दोनों को समझाना। एक्सक्यूज मी, हम पहले से समझदार हैं, आपकी तरह स्टूपिड हरकतें नहीं कर रहे हैं। शिवाय, अगर ये दामिनी इस घटिया औरत की बेटी है तो इसके साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। अरे नाजी ना, अरे नहीं नहीं बहन जी, दामिनी तो हमारी बेटी है। इस औरत की बेटी तो ये बदतमीज पार्वती है। इनकी वजह से आप रिश्ता मत तोड़िए। हम तो खुद इन्हें पसंद नहीं करते हैं, बस हमारे गले पड़ गए हैं। माँ, माँ कैसे बात कर रही हैं आप? क्या बोल दिया? अच्छा वो चली गई, उस लायक नहीं है ये लोग। माँ, माँ, माँ सुनो, माँ। ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे जैसे कोई तकलीफ में है और मुझे पुकार रहा हो।
सुधा और पार्वती के साथ आज ठीक नहीं हुआ। बहन जी, हमारी दामिनी तो शिवाय बाबू को तब से पसंद करती है जब इन्होंने अपना पहला गाना गाया था। हमारी बिटिया तो फैन हो गई है तब से। अच्छा, तो हम क्या सोच रहे थे कि हमारे शिवाय की शादी जल्दी से जल्दी कर दें। परसों की तारीख कैसी रहेगी आपके लिए? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या है, शादी की तैयारियों के लिए तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। हाँ, दरअसल क्या है ना भाई साहब कि हमारी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती है और पता नहीं कब क्या ऊपर नीचे हो जाए, इसीलिए डरते हैं और चाहते हैं शादी जल्दी से जल्दी कर दें। वो तो ठीक है माताजी, लेकिन इतनी सारी तैयारियां हैं और इतने कम समय में कैसे? अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, शादी और बाकी जितनी भी तैयारियां ना जो भी है वो सब इसी घर में होगा। सारी जिम्मेदारी हमारी, आप निश्चिंत रहे, है ना अम्मा? बिल्कुल सही, एकदम सही। सब ठीक तो है माताजी? आप लोग किसी प्रॉब्लम में, मेरा मतलब हमारे परिवार तो अभी अभी मिले हैं ना। पापा सब ठीक है, बस यूं समझ लीजिए कि पहले शिवाय का जादू मुझ पर चला था और अब शायद मेरा जादू शिवाय के ऊपर चल गया। हम तैयार हैं। हाँ पापा? ठीक है बेटा, एक ही बेटी है हमारी। उम्मीद करते हैं कि ना तो तुम इससे कोई बात छुपाओगे और ना ही कभी इसका दिल दुखाओगे। अरे तो फिर अब देरी किस बात की है? अरे बधाई हो, बधाई हो। छोटी एक लड्डू मिठाई खिलाओ। हमें कुछ राइट क्यों नहीं फील हो रहा? ऐसा क्यों लग रहा कि जैसे कोई डेंजर में है? सब तो यहां है। झिलमिल? झिलमिल कहां है? ऐसा क्यों लग रहा है झिलमिल खतरे में है? एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। ए, पीछे हो। झिलमिल को कुछ किया ना वो जान से मार देंगे हम तुम्हें। मैं यहाँ कैसे आई? यहाँ कुछ तो हुआ था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये सब कुछ हुआ था।
कुछ गिरा था, कुछ उड़ा था, पर क्या? शिवाय। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वहां कुछ तो हुआ था, पर कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूं। मेरी और शिवाय की शादी पक्की हो गई है। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। दामिनी, तू उस घर में शादी करना चाहती है जहां मेरी माँ की इतनी इंसल्ट हुई? सीरियसली? सॉरी। सुना, मुझे पता है वहां वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था, पर मुझे सच में नहीं पता था कि वो औरत आंटी मेरी सासू माँ बनेगी। माफ कर देना यार उन्हें मेरे लिए प्लीज। दामिनी, तू ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकती है? क्यों नहीं? अरे जाने देना यार, अभी तुझे और मुझे उनसे क्या करना? मुझे तो शिवाय चाहिए ना, और वो मुझे मिल रहा है। तू ये शादी नहीं करेगी। आई नो तू ये बातें गुस्से में बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों से। आई लव शिवाय। नहीं, मैं ये सब इस वजह से नहीं कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, तेरी सेफ्टी की चिंता है। शिवाय, कुछ तो अलग है, कुछ गड़बड़ है उसमें। वो मैजिक करता है। तू फिर से शुरू हो गई यार। तुम छोड़ना, शादी होने वाली मेरी। I love you. I love you too. इसीलिए तेरी फिक्र करती हूँ, और तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ये शादी में नहीं होने दूं, किसी भी कीमत पर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, चैनल टू माय वेलकम। मी शिवाय द रॉकस्टार। ये देखो हमारे घर में जो है शॉपिंग का माहौल है। वो हमारी दादी अपनी बहू के साथ शॉपिंग कर रही है, यानी कि हमारी मम्मी के साथ। घर में शॉपिंग कौन करता है? शिवाय बेटा। चाचा चाचा आ गए, हमारे चाचा आ गए। उज्जवल चाचा। और ये माय ब्रो है, तेजस ब्रो। ब्रो हेलो बोलो। हेलो ब्रो, हेलो बोल रहे हैं। शिवाय बेटा, ये कुछ पेपर्स है, इन पर तुम्हारे साइन चाहिए। अच्छा 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 गाइस, हाँ अभी रखते हैं, अभी के लिए है, बाद में मिलते हैं। वो कहना घर में बहुत डिमांड है हमारी। टाटा बाय बाय। हाँ चाचा, क्या बोले थे? साइन। कागज व्हाट फॉर? अरे जन्माष्टमी और कल सगाई के फंक्शन की बिल्स। हाँ सगाई हमारी। हाँ यहाँ साइन करने है ना? हाँ बेटा पढ़ तो ले। क्या पढ़ना हमें? चाचा है पमाए, आंखें क्लोज करके विश्वास करते हैं हम पे। वैसे भी इंग्लिश में। भैया इंग्लिश आती है हमें। हाँ अच्छे से आती है हमें। वो कहा बस पढ़ेंगे नहीं, वो कहा ना हम बिजी हैं, बिजी। ये लो चाचा, साइन कर दिया हम। थैंक यू बेटा। मेंशन नॉट। चल आ रहे हैं। हाँ मम्मी। शिवाय बेटा, ये दोनों अंगूठियां देख के बताओ कि ये दामिनी के लिए कौन सी सही रहेगी। बोलो, देखो, चल देख के बता ना। दादी हाँ एक बात कहे, ये रॉन्ग है। वहां दिल नहीं मान रहा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तेरे और इस घर की भलाई के लिए ये शादी होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो फिर दामले टीचर को जाके हमारी सच्चाई बता दें। कहीं ना कहीं शिवाय जानता था जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, और फैमिली भी तो जरूरी है। उसे अपनी नहीं उनकी फिक्र थी, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता था। हमें दामिनी से मिलकर सब सच बताना होगा। हम ऐसे किसी को धोखे में नहीं रख सकते। अरे बेटा बता ना, कौन सी अंगूठी अच्छी लगेगी? हम एक काम करते हैं ना, अब जिसे अंगूठी पहनी तो उसी से जाके पूछ लेते हैं हम। हैं हाँ चलते हैं। अरे अरे ये सही चांस है, आज सारी बात कह डालेंगे।
दामिनी टीचर, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। वो कहना कि माई आदत नहीं है किसी भी बात को अंदर रखने की। जब सही मौका मिले ना आपको बात कर देनी चाहिए, वरना कहना गिले से कोई होने लगते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हमने आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते शादी करने से पहले। इसमें पूछना क्या है? कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, करना ही पड़ेगा। बात तो सही कही इनने। You're right. That's why शिवा है। दरअसल बात ऐसी कि बचपन से ही हमारे पीछे ना एक डाकनी का साया पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है वो नहीं जानते, और इतना जानते कि हमारे पीछे हैंड वॉश करके पड़ा है। हमारी दादी मम्मी कहती है कि आप ही वो रक्षिता है जो हमें उस डाकनी से बचा सकती हैं।